हेलो नमस्कार सबको। आज से हम फिर मिल रहे हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके। ठीक है, कल आपके सॉलिड स्टेट के कुछ क्वेश्चंस आपको मिल गए थे, है ना। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस हो गए थे शायद, है ना। तो आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 56 क्वेश्चन देखिए, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट काइंड ऑफ बॉन्डिंग इन द सॉलिड्स। कहते हैं इनमें से कौन सी जो बॉन्डिंग है सॉलिड्स में सबसे वीक होती है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ए है आयनिक, बी है मेटालिक, सी है वॉन्डरवॉल्स, डी है कोवलेंट। ठीक है, तो सबसे वीक काइंड की जो फोर्स होती है, ठीक है, सबसे जो वीक काइंड की फोर्स होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, आपको पता होगा। अब तो कौन सी होती है, आयनिक सबसे स्ट्रांग होती है ना। और तो वीकेस्ट कौन सी होती है हमारे पास, वॉन्डरवॉल्स, सी ऑप्शन 56 की सी ऑप्शन, 56 की सी ऑप्शन सबसे वीकेस्ट काइंड ऑफ फोर्स होती है, बॉन्डिंग होती है सॉलिड्स में से, वॉन्डरवॉल्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉरी, 57 क्वेश्चन देखिए, कहते हैं व्हाट मेक्स अ क्रिस्टल एंड सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। कहते हैं इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्रिस्टल एंड सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ए ऑप्शन है एन आइसोट्रोपिक नेचर, बी है आइसोट्रोपिक नेचर, सी है इक्वल स्ट्रेंथ ऑफ ऑल इंटरएटॉमिक बॉन्ड्स, और डी है नन ऑफ अबव। इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो क्रिस्टल एंड सॉलिड्स का जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये किस वजह से होता है। आप सभी को शायद सोच रहे होगे कि एनाइसोट्रोपिक नेचर होता होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो सभी के सभी इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं उनकी इक्वल स्ट्रेंथ होती है, इसी वजह से उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपके पास 57 का राइट ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा, इक्वल स्ट्रेंथ ऑफ द ऑल इंटरएटॉमिक बॉन्ड्स। जो भी बॉन्ड्स होते हैं उनका क्या होता है, इक्वल स्ट्रेंथ होता है, और इसी वजह से हमारे पास क्रिस्टल एंड सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है। ठीक है, नहीं तो इसकी रेंज डिफर कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टल एंड सॉलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टल एंड सॉलिड, कहते हैं इनमें से कौन सा क्रिस्टल एंड सॉलिड है। ए है ग्रेफाइट, बी है कैल्साइट, सी है गैलियम, डी है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है आपके पास, इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है आपके पास, कैल्साइट। कैल्साइट क्या है आपके पास, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, बाकी अमॉर्फस हैं। सी कैल्साइट, बी कैल्साइट आपके पास क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बाकी आपके पास अमॉर्फस है। ठीक है, तो आपके पास राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन। 58 का आपके पास कौन सा आएगा, राइट ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्रेवियस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेस लैटिस। तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेस लैटिस, देखिए हमने पहले भी पढ़ा था 3D, एक 3D वाले होते हैं, एक 2D वाले होते हैं। 3D वाले 14 होते हैं और 2D वाले 5 होते हैं। ठीक है, तो इसमें 5 वाली तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो स्पेस लैटिस कितने होंगे हमारे पास, प्रीवियस लैटिस कितने आएंगे, C14। ठीक है, C14 कितने लैटिस, स्पेस लैटिस पॉसिबल हैं, C14। ठीक है, 59 का राइट ऑप्शन क्या आएगा, सी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, कहते हैं एक चीज़ ये देखिए, कहते हैं जो रेसिप्रोकल लैटिस होते हैं ना, ठीक है, कौन सा किसका रेसिप्रोकल होता है, जो जो कहते हैं जो सिंपल क्यूबिक होता है उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो सिंपल क्यूबिक ही होता है, और बीसीसी का क्या होता है, एफसीसी होता है, और एफसीसी का क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, बीसीसी होता है। ठीक है, ये आसान है, याद रखना, याद है, आसान है। कहते हैं सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल लैटिस सिंपल क्यूबिक ही होता है, बीसीसी का एफसीसी होता है, एफसीसी का बीसीसी होता है। ठीक है जी, याद रखना इस चीज़ को। 60th क्वेश्चन देखो, कहते हैं द स्पेस लैटिस ऑफ द डायमंड इज। कहते हैं जो डायमंड का स्पेस लैटिस होता है वो किस टाइप का होता है। ए ऑप्शन है एफसीसी, बी है बीसीसी विद 2 एटम्स पर यूनिट सेल, सी है बीसीसी विद 4 एटम्स पर यूनिट सेल, डी है सिंपल क्यूबिक होता है। तो जो डायमंड का स्पेस लैटिस होता है वो हमारे पास क्या होता है, एफसीसी। ठीक है, डायमंड का जो स्पेस लैटिस होता है वो हमारे पास क्या होता है, एफसीसी। स्पेस लैटिस डायमंड का कौन सा होता है, एफसीसी। राइट ऑप्शन क्या आएगी, ए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 61st क्वेश्चन कहते हैं इन क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ बीसीसी द लैटिस पॉइंट्स नंबर ऑफ एटम्स आर कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में बीसीसी के लिए, यूनिट सेल में कितने होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है 2, बी है 6, सी है 8, डी है 12। ठीक है, तो कल भी किया था, इसमें बीसीसी हमारे पास कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं पर यूनिट सेल कितने होते हैं हमारे पास, 2। ठीक है, कितने होते हैं, 2। तो 61 का राइट ऑप्शन क्या आएगा, A2।
2। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 क्वेश्चन देखिए, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बी है फ्लैट फेसिस, सी है आइसोट्रोपिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डी है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, फ्लैट फेसिस भी होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होता है, तो कौन सी नहीं होती, सी आइसोट्रोपिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, इनकी आइसोट्रोपिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती, तो 62 का राइट ऑप्शन क्या आएगा, सी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आगे वाला न्यूमेरिकल है, कहते हैं दी ब्रैग एंगल फॉर द ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द 111 प्लेन इन अ क्रिस्टल इज 60 डिग्री, फाइंड द इंटरएटॉमिक स्पेसिंग ऑफ एक्स रे वेवलेंथ इज दिस। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, कहते ब्रैग एंगल दिया हुआ है, मतलब हम ब्रैग डाइफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, और ब्रैग डाइफ्रैक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, और इसमें हमें क्या चाहिए, देखो थीटा तो दिया ही हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, नहीं दिया हुआ तो हम लैम्डा भी दिया हुआ है। ठीक है, n हमने निकालना है। ठीक है, फॉर द ऑर्डर रिफ्लेक्शन। ठीक है, एन भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, फॉर द, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गई होंगी, फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। ठीक है, रह गया हमने क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, a/√3। ठीक है जी, डी का फॉर्मूला हम a/√3 मैंने कैसे निकाला, इससे जो हमारे पास ये प्लेन दिया हुआ है ना, 1 1 1 1 वाला प्लेन दिया हुआ है, इससे डी का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, डी इज इक्वल टू क्या होता है, √1 a/√h² प्लस k² प्लस l²। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया 1 1 1, क्या आ जाएगा a/√3। ठीक है, तो डी की वैल्यू पुट कर दी a/√3, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, इंटरएटॉमिक स्पेसिंग ही निकालनी थी ना। इंटरएटॉमिक स्पेसिंग क्या होती है कि जो दो एटम्स होते हैं इनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं ए। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर, आसान था। ब्रैग डाइफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना हमने। ठीक है, और डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू हम जो इंडिसेस होते हैं उनसे कैसे निकालते हैं, a/√h² प्लस k² प्लस l² अंडर रूट लगा के। क्लियर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 क्वेश्चन, कहते हैं दी परमिटिव वेक्टर्स ऑफ द HCP आर दिस। ठीक है, कहते हैं इसका और फाइंड द वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, वेक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और हमने वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम, इसका फॉर्मूला होता है A.B×C। ठीक है, A.B×C, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, A.B×C। इसको मैंने ये ना इस वजह से करवा रही हूँ कि आपको B×C निकालना है। ठीक है, पहले B×C निकालना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद डॉट वाली मल्टीप्लाई, पहले क्रॉस करनी है फिर डॉट करनी है। ठीक है, तो A का वैल्यू पुट कर दिया हमने, डॉट B×C का कर दिया, 2J×K कर दिया। ठीक है, J× क्या क्या होता है हमारे पास, I होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2i को इसके जो ये 2i + j है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा 2 × 2 + 0। ठीक है, क्योंकि i.i क्या होता है 1 और j.i क्या होता है 0। ठीक है, तो 2 + 0 आ गया, 2 × 2 क्या हो गया 4। ठीक है, तो बस हमें इसमें क्या याद रखना है, अगर हमारे पास परमिटिव वेक्टर्स दिए होते हैं तो हमें वॉल्यूम कैसे निकालना है, A.B×C लगा के। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं 100 रिफ्लेक्शन इज एब्सेंट फॉर। ठीक है, 100 रिफ्लेक्शन इज एब्सेंट फॉर, कहते हैं जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो कौन सी जो 100 वाली रिफ्लेक्शन होती है वो किस में एब्सेंट होती है। ए ऑप्शन है SC सिंपल क्यूबिक में, बी है BCC बॉडी सेंटर में, सी है FCC फेस सेंटर में। ठीक है, तो जो 100 रिफ्लेक्शन होती है वो हमारे पास एब्सेंट होती है, वो हमारे पास एब्सेंट होती है BCC के लिए। ठीक है, BCC के लिए एब्सेंट होती है, BCC में हमारे पास BCC लैटिस में 100 रिफ्लेक्शन एब्सेंट होती है। ठीक है, नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं दी परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स इन द रेसिप्रोकल लैटिस हैव द डायमेंशंस ऑफ। कहते हैं जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है उसमें जो हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर्स आते हैं उनके डायमेंशंस क्या होते हैं। L यहाँ पे लेंथ है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है लेंथ इनवर्स L⁻⁻1, बी है L लेंथ के जैसे सेम यूनिट्स होते हैं, सी है L² लेंथ का स्क्वायर, डी है लेंथ के स्क्वायर का रेसिप्रोकल मतलब L⁻⁻2। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होता है हमारे पास L⁻⁻1। ठीक है, मीन्स 1/L रेसिप्रोकल हो जाता है ना, इस वजह तो क्या आ जाते हैं 1/L। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं अ फोनोन इज
फोनोन इज, फोनोन क्या होता है, ठीक है। बी, ए ऑप्शन है फोटोन होता है, फोनोन है फोटोन के जैसा सेम होता है। बी है क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ लैटिस वाइब्रेशन, कहते हैं जब लैटिस वाइब्रेशंस होती हैं तो जो एनर्जी निकलती है उसका क्वांटा होता है, ठीक है। सी नन ऑफ अबव, इनमें से कोई भी नहीं होता। तो हमने पहले भी बात की हुई है कि जो फोनोन्स होते हैं, ठीक है, जो फोनोन्स होते हैं वो क्या होता है हमारे पास लैटिस, जब लैटिस वाइब्रेशंस होती हैं उनकी जो एनर्जी आती है, जो एनर्जी आती है लैटिस वाइब्रेशन के वक्त, जो एनर्जी होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, फोनोन्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो 67 का राइट ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, बी, ठीक है। 67 का राइट ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, बी, अ क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ लैटिस वाइब्रेशन, ठीक है। फोनोन्स होते ही तभी एमिट है जब हमारे पास लैटिस वाइब्रेशन आती हैं, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं द मोमेंटम ऑफ द फोनोन, कहते हैं जो फोनोन एमिट होता है लैटिस वाइब्रेशन के वक्त उसका मोमेंटम क्या होता है। ए है एच कट न्यू, बी है एच न्यू बाई 2, सी है एच के और डी है एच कट के, ठीक है। तो जो फोनोन होता है उसका जो मोमेंटम होता है वो हमारे पास क्या होता है, एच कट के, ठीक है। उसका हमारे पास क्या होता है, फोनोन का जो मोमेंटम होता है क्या होता है, एच कट के, ठीक है। और जो हमारे पास फोटोन होता है, फोटोन का क्या होता है, पी इज इक्वल टू क्या होता है, एच बाय लैम्डा होता है ना, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते 69 क्वेश्चन देखिए, कहते एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड्स इज, कहते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो हीट कैपेसिटी होती है सॉलिड्स की क्या होती है, ए लार्ज होती है, बी स्मॉल होती है, सी जीरो होती है, डी इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है उस पर जो हीट कैपेसिटी होती है सॉलिड्स की वो क्या होती है, स्मॉल होती है, क्या होती है, स्मॉल होती है, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं एनर्जी ऑफ द इलास्टिक वेव इज ऑलवेज, एनर्जी ऑफ द इलास्टिक वेव इज ऑलवेज, कहते हैं जो इलास्टिक वेव की एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, ए ऑप्शन है क्वांटाइज्ड, बी है नॉट क्वांटाइज्ड, नहीं क्वांटाइज्ड नहीं होती, सी जीरो और डी नन ऑफ अबव, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो जो इलास्टिक वेव्स में हमारे पास एनर्जी होती है वो हमेशा हमारे पास क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। एनर्जी जो हमारे पास आती है इलास्टिक वेव्स की वो क्या होती है, हमेशा क्वांटाइज होती है। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैटिस वाइब्रेशंस आर, कहते हैं जो लैटिस वाइब्रेशंस आती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, बी ट्रांसवर्स होती हैं, सी बोथ ए एंड बी, दोनों ही होती है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स दोनों होती हैं, ठीक है। बहुत अच्छा जो क्वेश्चन है, कहते हैं जो लैटिस वाइब्रेशंस होती हैं वो कौन सी वेव्स में आती हैं, तो ये दोनों टाइप की वेव्स में आती हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं और ट्रांसवर्स भी होती हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, सी बोथ ए एंड बी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72, कहते हैं फोनोन इज एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड इन, कहते हैं फोनोन एमिट और अब्जॉर्ब होता है, फोनोन एमिट और अब्जॉर्ब होता है कब, ए है इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ द फोटोन बाय क्रिस्टल, जब फोटोन क्रिस्टल के साथ उसकी क्या होती है, इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, बी जब फोटोन की क्रिस्टल के साथ क्या होती है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, सी बोथ ए एंड बी, दोनों भी हो सकती हैं, और डी नन ऑफ अबव, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो जो फोनोन एमिट और अब्जॉर्ब होता है वो कब होता है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग के टाइम होता है, ठीक है। कब होता है, अब्जॉर्ब और एमिट कब होता है जब हमारे पास क्या होती है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है, ठीक है। तो 72 का राइट ऑप्शन क्या आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73, द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर, कहते हैं जो रेजिस्टेंस होती है सेमीकंडक्टर की वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है, ठीक है। ए है इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे कहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इंक्रीज होती है, बी है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करती है वैसे डिक्रीज होती है, सी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, कोई इफेक्ट ही नहीं है टेम्परेचर का, बढ़ जाए कम हो जाए कुछ भी हो जाए। तो जो रेजिस्टेंस होती है सेमीकंडक्टर की वो क्या होती है, टेम्परेचर के साथ क्या होती है जी, डिक्रीज होती है। जो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, बी ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर ऑन, द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर ऑन टीसी, जो हमारे पास टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो वो जो रेजिस्टिविटी होती है टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, सॉरी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर है, टीसी नहीं है टेम्परेचर है। कहते जो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ए है एटॉमिक नेचर ऑफ द स्पेक्ट्रम, सेमीकंडक्टर जो सेमीकंडक्टर है उसके एटॉमिक नेचर मतलब कौन सा उसकी नेचर कैसी है,
उसके ऊपर डिपेंड करती है, बी लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, सी शेप के ऊपर डिपेंड करती है, डी बोथ बी एंड सी लेंथ और शेप दोनों पे डिपेंड करती है। तो हमें पता है जो रेजिस्टिविटी है वो उसकी नेचर पे डिपेंड करती है, जो रेजिस्टेंस होती है वो डिमेंशन के ऊपर डिपेंड करती है, और जो रेजिस्टिविटी होती है वो नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या आएगा, ए। ठीक है, 74 का राइट ऑप्शन क्या आएगा, ए। क्लियर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए। कहते हैं अ सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन, कहते हैं 0 केल्विन पे जो सेमीकंडक्टर होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है। ए है डायामैग्नेटिक, बी है पैरामैग्नेटिक, सी है इंसुलेटर, डी है कंडक्टर। ठीक है, तो जो सेमीकंडक्टर होता है वो 0 केल्विन पे बिहेव करता है, उसमें से बिल्कुल भी करंट नहीं पास होता, वो बिहेव करता है एज अ इंसुलेटर। ठीक है जी, तो 70 का आपके पास राइट ऑप्शन आएगा सी। क्लियर। तो आपके 20 क्वेश्चंस और कंप्लीट हो गए, 20 कल वाले, 20 आज वाले, 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, 20 आपको और मिलेंगे, हमने आपसे प्रॉमिस किया है। एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस आपको किसी भी टॉपिक पे देंगी। ठीक है जी, थैंक यू। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।